खरगोश को सही खाना खिलाना कैसे सिखा सकते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे कुछ पॉइंट्स जानेंगे जिससे आप फॉलो करके आप अपने बनी को भी सही खाना खिलाना सिखा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्द। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर का कमेंट में यह मैसेज आ रहा था कि एक क्वेश्चन था उनके पास कि उन्होंने जब अपने बनी को जब घर लाया तो उन्हें उतना आइडिया नहीं था, उतनी नॉलेज नहीं थी कि खरगोश को क्या खिलाना चाहिए और क्या खिलाना नहीं चाहिए। उन्हें ये आइडिया नहीं था कि खरगोश का मेन आहार है होता है, सूखी घास होता है। ये उन्हें आइडिया नहीं था और उन्हें नॉलेज भी नहीं थी, बहुत लोगों का कहना है। अब उनकी यह परेशानी है कि अब जब उन्हें पता चल गया है कि खरगोश का जो मेन आहार है, डाइट है, वो है होता है, मतलब कि सूखी घास 80% उसके डाइट में है होना ही चाहिए। तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि खरगोश को आदत नहीं है खाने की, और वे दिन भर जो उनका जो बनी है वो लिवी वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर घास, हरी हरी घास खाते हैं। तो ऐसे में खरगोश की आदत किस तरह से सुधारी जाए और खरगोश किस तरह से वो सही आहार है वो ले पाए, मतलब कि है पर वो स्विच कर जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स और स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर वो फॉलो करेंगे तो आपके बनी की जो बिगड़ी हुई जो हैबिट है, जो मतलब कि गलती से ही अनजाने में ही वो इस तरह से वो लिवी वेजिटेबल्स ही दिन भर खाता है या फिर दिन भर हरी घास ही खाता है, जो कि एक गलत उसका डाइट है, उसको करेक्ट किस तरह से करें वो इस वीडियो में चलिए फटाफट जान लेते हैं। पहली चीज़ यह ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपका बनी इतने सालों से, अगर 2-3 सालों से या फिर कुछ महीनों से वो सिर्फ लिवी वेजिटेबल्स ही खा रहा है या फिर ऐसे खीरा टमाटर ही सिर्फ खा रहा है, तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका बनी जल्दी से है नहीं खाएगा। यह तो आपके माइंड में होना ही चाहिए, उसे थोड़ा टाइम लगेगा ताकि वो है पर स्विच कर पाए। खरगोश की आदत सुधारने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी पड़ सकता है। जी हाँ, देखिए पहले क्या करना है, जो आप अपने बनी को दे रहे हैं, मतलब कि पहले से आप देते आ रहे हैं, जो भी आप अपने बनी को खिलाते पिलाते हैं, तो आप अपने बनी को वो तो दीजिए ही, साथ में आपको क्या करना है का एक ट्रे रखना है, या फिर आप बॉल में रख ले या फिर एक टोकरी में रख ले, साफ़ सुथरे टोकरी में है अपने बनी को भी वहाँ पर मतलब कि इंट्रोड्यूस करवा दे, वहाँ पर आप रख दें। दोनों चीज़ें साथ में रहेगी तो आपका बनी पहले ही देखेगा अरे ये है क्या, तब उसे पता चलेगा अच्छा ये है। और ये चीज़ आप 100% ये कंफर्म ही मानिए कि आपका बनी जो पहले से जो खाता आ रहा है वही खाएगा, और है को थोड़ा सा टच करेगा या फिर थोड़ा सा वो खाएगा तो खाएगा, अदरवाइज वो छुए तक का भी नहीं। तो पहले स्टेप में हमें खरगोश को है इंट्रोड्यूस करवाना है, मतलब कि उसके सामने है को रखना है। सेकंड चीज़ क्या करनी है, जहाँ आपका बनी जहाँ पूप करता है या फिर पी करता है, जहाँ भी आपने उसे ट्रेनिंग दी है कि वह एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर ही अपना पूप या फिर पी करे, उस एरिया में एक के टोकरी में या फिर एक छोटे से कंटेनर में वहाँ पर भी है रख दे। जी हाँ, ताकि आपका बनी जब भी शुशु पोटी को जाता है तो वहाँ पर उसे फिर से नोटिस होगा कि वहाँ पर है रखा हुआ है। तो वो उसे अगर बोरिंग लगेगा या फिर कुछ उसकी जो हैबिट्स होती है वे है को थोड़ा सा खाने की ज़रूर से कोशिश करेगा। नहीं भी खाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे वो चीज़ें अपने उसके रूटीन में आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो सेकेंड स्टेप में यही करना है कि आपका बनी जहाँ भी पूप करता है या फिर पी करता है उसके बगल में आप है का आप कंटेनर रख दें। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपका बनी, आपको पता है कि कहाँ ज़्यादा खेलता है, किस एरिया में ज़्यादा खेलता है या फिर किस एरिया में ज़्यादा रहता है, ठीक है, वहाँ पर भी आपको आपके बनी के लिए वहाँ पर है रख देना है। जी हाँ, ऐसे में बनी एक चीज़ समझेगा कि ये लोग कुछ तो नया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कुछ तो कहना चाह रहे हैं, और ऐसे में उसको हर जगह मतलब कि है देखने को मिलेगी, मतलब कि सूखी घास देखने को मिलेगी।
फोर्थ स्टेप ये है कि अब आपका बनी यह समझ चुका है कि यह तो कुछ है और वो खाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन उससे उतना मज़ा नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है कि जब आप अपने बनी को जो प्रीवियस वाला जो आप उसका जो फूड हैबिट चला रहे थे वो तो दीजिए, लेकिन इस बार आपको कम देना है। मतलब कि अगर आप 80% वो प्रीवियस फूड दे रहे हैं, जो भी आप उसे पहले खिलाते होंगे, जो कि सही आहार नहीं है, जो कि सही डाइट नहीं है, जो भी आप अपने बनी को दे रहे हैं, उसके साथ बगल में ही 20% है रख दें। फिर मतलब कि 1-2 दिन के बाद फिर 70% कर दे और है 30% बढ़ा दे। इसी तरह कर करके फिर 50% वो प्रीवियस से खाना देना है जो कि सही डाइट नहीं है, और 50% फिर है रखें। थोड़े दिन कर करके मतलब कि है की क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है, और जो प्रीवियस जो गलत जो उसका डाइट चल रहा था उसको कम करते जाना है, लेकिन धीरे धीरे। फिर कुछ दिनों के बाद आप सिर्फ है ही रखें, और जो गलत आहार है जो कि आप 24 आवर्स उसे देते हैं खाने के लिए, वो उसके सामने ना रखें। तो ऐसे कंडीशन में आपका बनी है खाएगा ही खाएगा। आप कुछ दिनों के लिए यह करके देखें, जो अभी मैंने जो जितने भी स्टेप्स बताए हैं वे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके देखें। ऐसा करते वक्त आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है कि आपका बनी आधे दिनों के लिए कुछ ना खाए। आपने वहाँ पर है रखा है, लेकिन आपका बनी नहीं छुएगा। तो ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा बनी दिन भर भूखा है, आधे दिनों तक कुछ नहीं खाया है, चलो फिर से उसे मतलब जो उसका गलत आहार है, जो कि गलत जो डाइट है जो हम लोगों ने अनजाने में दिया था, वो फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो वो गलती ना करें। जी हाँ, क्योंकि खरगोश भली भांति समझता है, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। वो समझता है कि अगर मैं एक दिन तक नहीं खाऊंगा या फिर आधे दिन तक नहीं खाऊंगा, तो ये हमारे जो मॉम डैड है वो ज़रूर से हमें लाकर वो फिर से देंगे। तो अगर आपने आधे दिन तक लिए या फिर एक दिन के लिए अगर आपने उसे जो कि गलत जो फूड है वो अगर आप नहीं देते हैं, तो उसके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि मुझे यही खाना है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, धीरे धीरे है को बढ़ाते जाना है और गलत जो डाइट है उसको कम करते जाना है। अब गलत डाइट में लोग बहुत चीज़ खरगोश को दिन भर खिलाते रहते हैं। रोटी खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, बनी हुई सब्जियां खिलाते हैं, चॉकलेट्स खिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, ये सारी चीज़ें उसको खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकाएक बंद नहीं करनी है। आई नो ये बहुत ही बुरी चीज़ है, खरगोश के डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान करती है, उसके हेल्थ के लिए भी नुकसान है, लेकिन अब उसे इतने सालों की आदत पड़ चुकी है, इसलिए धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम करनी है और है को बढ़ाना है। आप यह नोटिस करेंगे कि आपका बनी है खाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, खरगोश के डाइट में कम से कम 80% है होना ही चाहिए, सूखी घास होना ही चाहिए। दिन भर में खरगोश को आप छोटी कटोरी में लीवी वेजिटेबल्स या हर्ब मिला के 1-2 तरह के मिला के एक सुबह और एक शाम में दे सकते हैं, छोटी कटोरी में। और फ्रूट्स की बात रही तो फ्रूट्स वीक में 1 या 2 बार आप दे, वो भी छोटा सा स्लाइस। अगर आप जानना चाहते हैं कि खरगोश को कौन सा फ्रूट्स देना चाहिए, कौन सा सेफ फ्रूट है, कौन सा सेफ वेजिटेबल्स है या फिर हर्ब है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि खरगोश का प्रॉपर डाइट क्या होता है, क्या सही डाइट है, तो ये जानना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल रैबिट फन कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर आराम से ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं और वहाँ से नॉलेज ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। और फ्रेंड्स, मैं यह एकदम दावा कर सकती हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, यह सारे तरीके को अपनाते हैं और धैर्यपूर्वक अपनाते हैं, तो आपका बनी एकदम सही डाइट खाएगा ही। जी हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है आपके बनी को, और आप नोटिस करेंगे कि आपका बनी है खाना सीख गया है और उसकी जितनी भी गलत हैबिट है, जो भी वो गलत खाना खाता है, मतलब कि अननोइंगली, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।